हेलो, आज हम लोग 2023 का मैथ्स स्टैंडर्ड थ्योरी का पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोग इसको आज सॉल्व करते हैं तो इसको ज़्यादा सही रहेगा। चैप्टर वाइज में हम सबसे पहला चैप्टर उठा लेते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का अगर हम लोग देखेंगे तो पॉलिनोमियल पे दो क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ है, अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल 2x² माइनस एक्स माइनस 1। तो हमें किसकी वैल्यू पता लगानी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमारे पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस एक्स माइनस 1। इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारा ए आ जाएगा 2, बी आ जाएगा -1 और सी आ जाएगा 1। अब हम लोग क्या जानते हैं, इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बी कितना है, -1 ऑफ -1 अपॉन ए हमारा कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 1/2। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होता है c अपॉन ए। c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू इज़ -1/2। ठीक है, तो अब हमारा पास अब हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको पता करनी है। तो हम लोग आइडेंटिटी लगा दें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 का होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा +1, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 + 4/4 विच इज़ इक्वल टू 5/4। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा 5/4b। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम लोग देखेंगे, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल दे रखा है इज़ द एडजॉइनिंग फिगर 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स आर। अब हमको क्या पता लगाना है, जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या पता लगाना है, जीरोज़। तो जीरोज़ की मतलब वो वैल्यू, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है एक्स, एक्स की वो वैल्यू जिस पे हमारी पॉलिनोमियल वाई क्या हो जाए 0 हो जाए। तो एक्स की हमें यहाँ पे क्या वैल्यू देखनी है 0, ऐसे ग्राफ की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक्स की वैल्यू 0 देख रहे हैं, यहाँ पे भी हम एक्स की वैल्यू को 0 देख रहे हैं, और यहाँ पे भी हम एक्स की वैल्यू को 0 देख रहे हैं। ठीक है, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये 3x की वैल्यू ऐसी होंगी, ये 0, इस पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू क्या हो जाएगी -5, दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 0, और तीसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 7। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी इज़ हमारा। तो यहाँ पे कितने 0 होंगे, x की 3 वैल्यूज़ होंगी जिस पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब हमारा पॉलिनोमियल इस तरह ख़त्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। दूसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 38। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2। तो हमको एक इक्वेशन क्या दी गई है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, के एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2 एंड 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। हमें के की वो वैल्यू बतानी है जिस पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो। कितने सोल्यूशन हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, जब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं। ओवरलैप कर जाएं मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए।
पर अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखें तो B1 है हमारा 1 और B2 है 2 और C1 है 2 और C2 है हमारा 3। तो B1 बाई B2 क्या होना चाहिए, C1 बाई C2 के, पर यहाँ पे ये इक्वल नहीं आ रहा। तो ऐसी कोई भी k की वैल्यू हमको नहीं मिल सकती जो इनफाइनाइट सोल्यूशन हमको दे दे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन हमारा बी सही होगा, विच डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। इस क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4 ग्राफिकली। ठीक है, तो अब हमें इसको अगर सॉल्व करना है x इज इक्वल टू 3, तो ग्राफिकली हम इसको क्या ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे कर देंगे। अब x इज इक्वल टू 3 को देखें, ये हमारा 1 2 3, ये हो गई हमारी x एक्सिस। तो x इज इक्वल टू 3 का मतलब विच इज़ ए लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, दिस इज x इज इक्वल टू 3। एंड दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी, y इज इक्वल टू -4, तो ये हो गया -1 -2 -3 एंड -4। y इज इक्वल टू -4 विच इज़ पैरेलल टू द x एक्सिस। तो ये दोनों लाइनें हमको एक जगह इंटरसेक्ट होती मिल रही हैं, वो पॉइंट क्या है, 3, -4, यही इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम ए पार्ट हो गया ये तो 25 का, बी पार्ट और करके आया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यूजिंग द ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द सिस्टम इज लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए, या तो ये लाइन इंटरसेक्ट करे या फिर ओवरलैप कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे x इज इक्वल टू 0, तो अगर हम ग्राफ में इसको ड्रॉ करें तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब ए लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -7 इज, सपोज दैट दिस इज -7, तो y इज इक्वल टू -7 ए लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो हमको ये क्या मिल रहा है, ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट, बोथ लाइंस इंटरसेक्ट, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हो गया 0 और -7 पे। तो 0 और -7 पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यानी कि हमारा सोल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ हमें क्या दिया गया है, p-1 p+1 एंड 2p+3 आर इन ए पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द p। हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, p की। तो 3 टर्म हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करें। तो यहाँ पे हमें 3 टर्म दिए गए हैं, तो a1 a2 a3, p-1 p+1 एंड 2p+3। और हम लोग क्या जानते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस अगेन a3 माइनस a2, यानी कि a2 माइनस a1 किसके बराबर होना चाहिए, a3 माइनस a2 के। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लें। a2 कितना दे रखा है, p+1 माइनस p-1 इज इक्वल टू 2p+3 माइनस p+1। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2, ये आएगा p+2, तो दोनों को एक तरफ ले जाएं तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। हाँ, इन क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म एंड 17th टर्म ऑफ द AP इज 3/4, यानी कि हमें क्या दिया गया है, हमें कौन सा टर्म दे रखा है, 11th टर्म और
17 टर्म, इसका रेशो दे रखा है 3:4 और हमें क्या बताना है, 5th टर्म और 21 टर्म हमारा रेशियो क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A11 क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा ए प्लस 10 माइनस 11 माइनस 1 यानी कि 10D। और सेम एज इट इज़ A17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16D। ये किसके बराबर है, 3:4 के रेशियो के बराबर है। ठीक है, और हमको A5 और A21 का रिलेशन पता करना है कि रेशो क्या होगा। तो अब हम इसको क्या करें, यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 4A प्लस 40D इज इक्वल टू 3A प्लस 48D। तो सबको एक तरफ कर लेंगे, 3A इधर कर देंगे, दिस इज A इज इक्वल टू 8D। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या पता करना है, A5 बाई A11। तो A5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D। और A21 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 20D बाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग A की वैल्यू को पुट कर दें, A की वैल्यू को 8D पुट कर दें। तो 8D प्लस 4D अपॉन 8D प्लस 20D, तो कितना हो जाएगा, 12D अपॉन 28D। D से D क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारा ये वैल्यू क्या आ गई, 4 से डिवाइड कर दें, 3/7। तो A5 अपॉन A21 का रेशो कितना आ जाएगा, 3/7। ये हमारा आंसर होगा। अभी हम देख रहे हैं इसके अंदर एक और एक पार्ट दिया गया है। अब हमें क्या पता करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड फर्स्ट 21 टर्म। यानी कि हमको S5 अपॉन S21 का रेशियो भी पता करना है। और हम लोग Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो S5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, S5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। और S21 को क्या लिख सकते हैं, 21/2। ठीक है, और फिर 2a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा, 2 हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 2a प्लस 4d। और ये कितना हो जाएगा, 21 2a प्लस 20d। लेकिन अब हमें a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू हमें दे रखी है 8d। तो 8d अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, S5 अपॉन S21 5, a की वैल्यू को हमने क्या रख दिया 8d प्लस 4d अपॉन 21 टू 8d प्लस 20d। अगर हम लोग इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/21 तो एक आ जाएगा। ऊपर वाला टर्म अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20d अपॉन 36d। d से d कैंसिल हो गया। इसको हम पूरा अगर सॉल्व करेंगे, दिस इज़ हमारा पूरा 20 को काटेंगे 36 से 4 से, तो आएगा 5 और ये आ जाएगा 9। तो कितना हो गया, 25/189। तो यानी कि S5 अपॉन S21 का रेशो कितना हो जाएगा, 25/189। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है 33 का बी। यहाँ पे कितने हमें लॉग्स दे रखे हैं, 250 लॉग दे रखे हैं। ठीक है, और ये एक के ऊपर एक रखे गए हैं, यानी कि ऐसे लॉग रखे गए हैं। पहले सपोज दैट हमने यहाँ पे 22 लॉग्स रख दिए, तो इसके ऊपर फिर जो लॉग रखेंगे वो एक कम रखेंगे। तो यानी कि फिर कितने रखेंगे, 21,
फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ऐसे रखते जाएंगे, यानी कि उसके बाद 20 एंड सो ऑन, ऐसे रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को एक AP सीरीज़ नज़र आ रही है। पहले हमने 22 लॉग रखे, फिर 21 रखे, फिर 20 रखे, फिर 19 रखे और ऐसे रखते गए। अगर हम इन सभी लॉग को सम कर दें 22 + 21 + 20 + 19 अगर सम कर दें अप टू n टर्म्स तक, तो जो हमारा सम आएगा वो कितने लॉग्स हैं? 250 लॉग्स हैं। तो हमें ये बताना है कि ये n कितना होगा। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज n/2 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमारे सम कितना दे रखा है? हमारा सम यहाँ पे दे रखा है 250। क्या हमें n तो हमें पता नहीं है, n/2, लेकिन हमें फर्स्ट टर्म पता है। फर्स्ट टर्म कितने लॉग्स हैं? सबसे नीचे वाले में रो में 22 लॉग्स रखे गए हैं। दिस इज 22। n हमें पता नहीं है, n - 1, और एक एक कम करते गए हैं, यानी कि d हमारा क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि यहाँ पे ये कम करते चले जा रहे हैं। इसको हम लोग सॉल्व करें। दिस इज 500, 2 इधर आ जाएगा, n ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा -n + 1। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी? 500 = 45n - n², एक तरफ कर लें, यानी कि n² - 45n + 500 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम लोग सॉल्व करें मिड टर्म स्प्लिट से, तो पहला टर्म आ गया 25n, दूसरा टर्म आ गया 20n + 500 = 0। तो इसमें हमने n कॉमन ले लिया, n - 25 - 20 n - 25 = 0। ठीक है, फिर अब हम इसको क्या करें? n - 20 आ गया और एक n - 25, यानी कि n = 20 और n = 25। हमें दो आंसर मिल रहे हैं n के। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो n = 25 क्या होगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतने तो हमारे पास लॉग ही नहीं है। 22 हमारे पास लॉग है, एक एक कम करते चले जाएंगे, तो 25 तक तो कम होंगे, तो आंसर किस में आ जाएगा? आंसर आ जाएगा नेगेटिव। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो यानी कि n कितना होगा? n = 20 होगा। ठीक है, अब हम ये हो गए हमारे, कितनी यहाँ पे सीरीज़ रखी जाएंगी? एक के ऊपर एक 20 लॉग एक के ऊपर एक रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है, फिर से देखें कि हाउ मैनी रोज, तो रोज कितनी हो गई? 20 आर द 200 लॉग प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, यानी कि सबसे लास्ट रो में कितने लॉग होंगे, यानी कि सबसे लास्ट या टॉप रो में कितने लॉग होंगे। तो ये इसको हम लोग फिर से देखते हैं। Sn = हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2a + फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमें लास्ट वाला ये L पता करना है कितने होंगे। तो Sn कितना है हमारा? 250 है। n हमने कितना निकाला था? 20। हमारे फर्स्ट टर्म कितना था? 22 था, और L हमको पता नहीं था, तो ये हमने काटा। दिस इज 10। ये कितना आ गया? 25 = 22 + L। तो लास्ट टर्म में हमारे कितने लॉग हो जाएंगे? 25 - 22। तो L हमारा कितना हो जाएगा? L = 3। लास्ट टर्म में हमारे पास कितने लॉग होंगे? 3 लॉग्स होंगे, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, और करते करते ये कितने लॉग्स आ जाएंगे यहाँ पे हमारे? 22 लॉग, और सबसे टॉप पे हमारे कितने लॉग होंगे? 3 लॉग। ठीक है, और ये टोटल कितने रोज़ होंगी? 20 रोज़। यही हमारा फाइनल आंसर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसके अंदर 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम इस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें यहाँ 2 पॉइंट दे रखे हैं, और उनके बीच की हमें क्या पता करनी है? डिस्टेंस पता करनी है। तो डिस्टेंस पता करने का रूल हम लोग क्या जानते हैं? D = √(r)
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें x1 क्या दे रखा है, x1 हमें दे रखा है 0 और y1 कितना दे रखा है 2√5 और x2 कितना दे रखा है -2√5 और y2 कितना दे रखा है 0। तो अब हम इसको फॉर्मूले के अंदर रख दें तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इज -2√5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2√5 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू, ये इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 20 प्लस 20 यानी कि d इज इक्वल टू √40। √40 को सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 2√10। ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या देख रहे हैं, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A35। यहाँ में 2 पॉइंट दिए गए हैं जो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या पता करना है, इसके लाइन सेगमेंट के रेशियो हमें पता करने हैं। तो पहले हम यहाँ पे एक एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये कोई एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट हैं, सपोज दैट ए और बी मान लेते हैं। तो ए पॉइंट हमारा हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट। ए कितना दे रखा है 3,6 और बी हमें दे रखा है -12 -3। इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। ये किस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, सी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x, 0 और ये 2 रेशो में कट कर रहा है m1 और m2। तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाता है रेशो वाला, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम y की वैल्यू को देखेंगे तो क्या नज़र आ रही है 0, क्योंकि x एक्सिस को कट कर रही है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ 0 हो जाएगी। तो m1 ये हमें पता नहीं है, y2 की वैल्यू अगर हम देखें क्या है, y2 की वैल्यू है -3, m2 हमें पता नहीं है, y1 की वैल्यू हमारी क्या है 6 अपॉन m1 प्लस m2। ये टर्म इधर आएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 3m1 इज इक्वल टू 6m2। m2 को हम इस साइड ले आएँ तो क्या होगा m1 बाई m2 इज इक्वल टू 6/3 यानी कि 2:1। कितना रेशो हो जाएगा 2:1 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या नज़र आ रहा है, एक पॉइंट है 0,2 इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द लाइन ऑफ दिस, ठीक है। अगर ये पॉइंट इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो यानी कि इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा। तो असर्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं 3x + 2y इज इक्वल टू 4, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है 0,2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, ये होगा x और ये हो जाएगी y। तो x की जगह हमने 0 पुट कर दिया और y की जगह 2 पुट कर दिया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि असर्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। अब हम लोग रीजन में देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,2 फ्रॉम द x एक्सिस इज 2 यूनिट। तो अगर हम लोग देखते हैं 0,2 तो 0 ये हमारा 0 हो गया, ये 1 और ये 2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,2 और ये हो गई हमारी x एक्सिस। तो x एक्सिस से हमारी इसकी डिस्टेंस कितनी नज़र आ रही है 2, यानी कि रीज़न भी हमारा क्या है, रीज़न भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या दिया गया है कि दोनों क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू बट रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो लेकिन क्या है, असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। यहाँ पे हमको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और एक हमको ये 2 वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में आखिर कहाँ लाई कर रहे हैं। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। तो पहला पॉइंट है -5 एंड
3, तो मान लेते हैं दिस इज़ 3 और ये है -5। तो ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं हमारे, ये यहाँ पे, ये हो गया हमारा एक पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा +5 एंड 3, ये हो गया पॉइंट बी। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5 3 और ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया -5 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या है, इनसे एक हमें क्या बनाया गया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है जिसका थर्ड वर्टेक्स द ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। हमारा क्या है, ओरिजिन ये है और एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है कि ओरिजिन इसके अंदर होना चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो हमारा ओरिजिन क्या होगा, इसके अंदर होगा, और अगर इधर की तरफ जाएगा तो ओरिजिन हमारे इसके बाहर हो जाएगा। तो यानी कि ओरिजिन वाला जो हमारा सी पॉइंट है वो किस साइड बनेगा, नेगेटिव की साइड बनेगा, तभी हमारा ओरिजिन जो है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। तो ए बी डिस्टेंस कितनी दी गई है, द ए बी डिस्टेंस हमको दी गई है, ये हम देख रहे हैं -5 से लेके 5 तक, विच इज़ इक्वल टू 10। ये हमें दी गई है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि सारी लेंथ आपस में बराबर होंगी। तो मान लेते हैं हम ए सी, अगर हम लोग निकालें ए सी लेंथ, तो ए सी लेंथ हमारी क्या हो जाएगी 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू √5² प्लस y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम लोग और ये ए सी हमारे किसके बराबर है, ये ए सी हमारे ए बी के बराबर है, और ए बी किसके बराबर है 10 के। तो यानी कि 10 इज इक्वल टू √5² प्लस y -3 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। तो क्या हो गया 125 प्लस y² प्लस 9 -6y। तो इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, y² - 6y प्लस 34 इज इक्वल टू 100। तो क्या हो जाएगा y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 75। तो y -3 दोनों तरफ हम क्या कर दें, रूट ले लें, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ ±5√3। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दिस इज़ ±5√3 एंड 3। तो हम लोग को दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी y की, एक वैल्यू मिल जाएगी 3 + 5√3 और एक वैल्यू मिल जाएगी 3 - 5√3। ये हमको दो वैल्यू मिल जाएंगी y की। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू हमारी सही होगी। x की वैल्यू तो हमारी क्या होगी, x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रही है, x की वैल्यू तो हमें यहाँ पे 0 नज़र आएगी, और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, तभी हमारा ओरिजिन सेंटर पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो देखते हैं कि ये वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव, विच इज़ नॉट पॉसिबल, और ये वैल्यू हमारी क्या है, नेगेटिव, ये वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल। तो हमारे थर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स वाई, मतलब सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू तो हमारी 0 होगी और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 5√3। ये हमारा इसका आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। अब इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री को जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे इसमें 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, 7, 15 और 21 और 27। यहाँ पे 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब इस चारों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7। ये कितना दे रखा है, 3/4 10² 30 माइनस sec² 45 प्लस sin² 60। इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सबकी वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे। तो यानी कि 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। sec 45 की वैल्यू होती है √2 का होल स्क्वायर प्लस sin 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 × 1/3, 3 कैंसिल हो गया। √2 का स्क्वायर इज़ 2 एंड ये कितना हो जाएगा 3/4। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 - 2/1 प्लस
3/4। जब हम इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 8 + 3/4 इस -4/4 इज़ -1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ए ऑप्शन। ये ऑप्शन इज़ -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 2 tan a = 3, यानी कि कितना दे रखा है, 2 tan a = 3। तो tan a हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज 3/2। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो किसी भी ट्रायंगल में हमको परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/2 दिया गया है, तो हम इसका हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, दिस इज 3² + 2² यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, √13। तो √13 हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। हमें क्या वैल्यू पता करनी है, 4 sin a। तो 4 sin a क्या होता है हमारा, sin a होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और फिर क्या है, 4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये क्या है, -3 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पे रख दें, कितना हो जाएगा, 4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज 3/√3 प्लस 3 × 2/√13 अपॉन 4 × 3/√13 माइनस 3 × 2/√13। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 12 + 6/√13 अपॉन 12 - 6/√13। √13 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 18/6। तो कितना आ जाएगा, 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी हमारा सही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सही सी हमारा कितना है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि sin थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या प्रूफ करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा। और cos की पावर 4 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और 1 - sin स्क्वायर थीटा हमारा क्या है, दिस इज sin थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या है, sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1, विच इज़ इक्वल टू द RHS। तो ये इस तरह हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, LHS जो हमारा था cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखा है, 21 का बी पार्ट। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7। और 1/√7 ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो अगर हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर h कितना हो जाएगा, दिस इज √8। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज़ √8। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर हम लोग देखेंगे सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस √8/√7। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी कितनी निकल आएगी, 8/7। ठीक है, और हमको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसको हमें प्रूफ करना है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 8। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 8/7। नीचे क्या है, 8 + 8/7। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 56 - 8 अपॉन 56 + 8 48/64। इसको हमने कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 3/4 विच इज़ इक्वल टू द RHS। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या दिया गया है, एक बुक दी गई है जिसका साइज़ दिया गया है 18 लेंथ है और 12 इसकी विड्थ है। ठीक है,
और इसकी जो नोटबुक है थोड़ा सा एक्स हमें लेंथ में इंक्रीज़ कर दी गई है और ब्रेड्थ में भी एक्स इंक्रीज़ कर दी गई, जिससे अब इस नोटबुक का जो एरिया है वो पहले से क्या हो गया है, डबल हो गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना है, राइट द अलजेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 38, लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ दी गई है हमारी 18 और ब्रेड्थ कितनी दी गई है, ब्रेड्थ दी गई है 12। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 18 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, लेंथ में कुछ एक्स जोड़ देना है और ब्रेड्थ में भी सेम एक्स जोड़ देना है, जिससे हमारा एरिया पहले से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हमारी लेंथ कितनी थी 18 प्लस एक्स, ब्रेड्थ कितनी है 12 प्लस एक्स, और एरिया पहले से क्या हो गया है, डबल, डबल यानी कि 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 216 प्लस 12x प्लस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 432। सबको अगर हम रीअरेंज कर लें तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी फर्स्ट पार्ट की क्या है, इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या है, राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यही हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमारे फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन है। अब थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशंस ऑफ द एनलार्ज फोटो। ठीक है, तो यानी कि हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, एक्स की वैल्यू। अगर हम एक्स की वैल्यू पता कर लें तो हमें न्यू डायमेंशंस पता चल जाएंगे, नए लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं श्रीधराचार्य से। तो श्रीधराचार्य से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 30 और c इज इक्वल टू माइनस 216। तो इक्वेशन क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो रूट्स हमारे क्या है, x माइनस बी कितना है 30 प्लस माइनस 30 स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 216 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अब ये इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू माइनस 36 विच इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो x 6 है, तो अब हमारी न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, द न्यू लेंथ इज 18 प्लस एक्स यानी कि 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और हमारी न्यू ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स इज 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो ये हमारे न्यू लेंथ एंड ब्रेड्थ हो जाएगी। तो ये कौन सा हो गया, पार्ट सी, थर्ड पार्ट। अब हमें क्या पता करना है, अब हम लोग को क्या दे रखा है, एक और एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, कैन एनी रैशनल वैल्यू ऑफ x मेक्स द न्यू एरिया विच इज़ इक्वल टू द 220। हमको क्या ऐसी कोई x की वैल्यू मिल सकती है जिससे हमारा न्यू एरिया क्या हो जाए, 220 हो जाए। तो फिर से हम लोग इक्वेशन में आ जाएं, 18 प्लस एक्स इज न्यू लेंथ एंड न्यू ब्रेड्थ इज 12 प्लस एक्स, और एरिया क्या हो जाएगा 220, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। तो इस इक्वेशन को हमें चेक करना है, ऐसी कोई x की वैल्यू क्या हमें मिल पाएगी। तो इस इक्वेशन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल सकता है, 216 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 220। तो इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और फिर से इसको सॉल्व करें श्रीधराचार्य से, माइनस 30 प्लस माइनस 30 स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 4 अपॉन 2।
तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, -15 प्लस माइनस √229। तो ऐसी कोई भी x की रैशनल वैल्यू हमें नहीं मिल रही, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो कैन एनी रैशनल वैल्यू अब मिल सकती है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ऐसी कोई वैल्यू हमको नहीं मिल रही है।